So in the radar range equation, we have not covered any type of loss. Yes, class, I'm not getting any response. This is a really bad show. Class, final year, आप लोग कोई तो मुँह हाँ कीजिए. खुद ही पूछ रहे हैं, हम खुद ही जवाब दे रहे हैं. हाँ, तो काम कर रहे हैं। सुन रहे नहीं. मैंने पूछा आपसे कि कोई लॉसेस कंसिडर किए हैं हमने रडार रेंज इक्वेशन में. हाँ, लॉसेस होते हैं. अभी भी नहीं जवाब मिल रहा मुझे. हाँ, पता नहीं आप लोग इस तरह से पढ़ रहे हो, कोई जवाब नहीं देते. चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. तो हमने रडार रेंज इक्वेशन में कोई भी टाइप के लॉसेस को डिस्कस नहीं किया है. We did not consider any type of losses in radar range equation. So there are various types of losses in a radar system. ठीक है. तो ये बोलते हैं कि अगर हम although these losses are very small, but if we combine them, तो उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. समझ में आ रही है बात कि लॉसेस इंडिविजुअली तो बहुत तरीके के लॉसेस हैं और बहुत स्मॉल इन मैग्नीट्यूड है. बट इफ वी लुक एट देम कलेक्टिवली तो they may affect the system in a significant manner. So we should consider all type of losses वन बाय वन, जितने भी हमारे यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मेंशन किए गए हैं. So we have to discuss all type of losses. So the very first type of loss is plumbing loss. ये plumbing losses कब होते हैं? Mainly these losses are observed due to the microwave components. The losses in the microwave components. Microwave components के examples कोई बता सकते हैं? माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जो हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है, रडार ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम है, उसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं. जैसे कि सबसे पहले तो आपका माइक्रोवेव जनरेटर ही होता है, मैग्नेट्रॉन है, कोलेस्ट्रॉन है. उसके बाद आपका माइक्रोवेव सर्कुलेटर है, डुप्लेक्सर, कपलर्स, वेवगाइड्स. देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स which form the system, radar, receiver और transmitter system. ठीक है. तो इन सब में कुछ ना कुछ लॉसेस, मेनली हीट लॉसेस, जॉनसन लॉसेस, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्व होते हैं. और इनकी वजह से जो लॉसेस होते हैं कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज प्लम्बिंग लॉस. यस क्लास, प्लम्बिंग लॉस समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, ठीक है. तो ये मेनली किसकी वजह से होते हैं? माइक्रोवेव components inside a radar system, and the system includes both transmitter section as well as receiver section. इसके बाद आता है type of loss which is called as transmission line loss. तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि ट्रांसमिशन लाइन में जब हम सिग्नल को भेजते हैं, वेदर इट इज ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड, द लाइन इंडिविजुअली ऑफर्स सम लॉसेस, जिसमें डिस्पर्जन लॉसेस, स्कैटरिंग लॉसेस, हीट लॉसेस, ठीक है ना. तो बहुत तरीके के लॉसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं लाइन में. ठीक है. लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन अ रडार सिस्टम जो आपका रडार ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक ही है. एक ही जो डिवाइस है, सिस्टम है, वो एज अ ट्रांसमीटर भी काम कर रहा है और एज अ रिसीवर भी काम कर रहा है. ठीक है. तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या क्या कर रही है? पहले तो ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल को एंटेना की तरफ भेज रही है. हम उस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं जो कि टू वे लॉसेस ऑफर कर रही है. पहले क्या है, जब ये ट्रांसमिशन के टाइम पे यूज़ हो रही है, और दूसरा जब ये रिसीविंग टाइम यूज़ हो रही है. समझ में आ रहा है? दोनों ही काम कर रही है ना. तो ट्रांसमिशन टाइम पे और रिसेप्शन टाइम पे दोनों ही केसेस में ये ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस ऑफर कर रही है. और मेरा जो रडार सिस्टम है ये दोनों काम करता है. इसीलिए जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस है वो ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड हो जाते हैं. ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कैसे जाते हैं? ट्वाइस. ठीक है, समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना.
Yes, ma'am. ठीक है, चलिए ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस जो है वो टू वे लॉसेस हो जाते हैं, टू वे लॉसेस हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं ड्यूप्लेक्सर लॉसेस। ड्यूप्लेक्सर क्या होता है तो बताएगा। ड्यूप्लेक्सर पढ़ा था ना हमने सर्किट में, उसके सिस्टम में, रडार सिस्टम में, रडार के ब्लॉक डायग्राम में डुप्लेक्सर क्या था। डुप्लेक्सर किसने मुझे बताया भी था, उन्होंने बोला भी था। तो बेसिकली डुप्लेक्सर जो है वो स्विच का काम करता है। ये डबल पर्पज ऑफर करता है कि जब हमारा रडार सिस्टम सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है फॉर द टारगेट, तो डुप्लेक्सर शुड बी इन रिसीविंग मोड and no signal should go into the transmission channel, to the transmission side. Whereas if it is transmitting the signal to the target, to detect the object, to detect the target, so the signal should go from the device to the target via transmitter antenna, and nothing should come back to the receiver. समझ में आ रही है बात? तो डुप्लेक्सर एट अ टाइम एक ही मोड में काम करवा पाता है, कराना है उसका पर्पज जो है। लेकिन अगर डुप्लेक्सर में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफर करता है तो वो क्या कहलाते हैं, डुप्लेक्सर लॉसेस। और ये हमेशा तय है, ये ऑलवेज फिक्स्ड है कि जब रिसेप्शन लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ट्रांसमिशन के टाइम पर सिग्नल जो है वो क्वाइट सिग्निफिकेंट इन मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई लॉसेस मिनिमम ऑब्जर्व किए जाते हैं, वेयर एज रिसेप्शन के टाइम पर लॉसेस हाई होते हैं। सो ऑलवेज द ट्रांसमिशन लॉसेस एंड रिसेप्शन लॉसेस आर नॉट इक्वल, बट स्टिल इफ these losses are there in both cases, transmission as well as reception, which are provided by the duplexer, then this particular type of loss is called as duplexer loss। ठीक है क्लास, समझ में आ गया ड्यूप्लेक्सर लॉसेस। तो these are the losses which are offered by the which occur in the duplexer। नेक्स्ट आते हैं एंटेना लॉसेस। तो आप एक चीज समझ लो कि इस रडार रिसीवर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आप ये इमेजिन करो, उस हिसाब से आपको ये सारे लॉसेस याद हो जाएंगे। कि आप ये इमेजिन करेंगे कि इसके अंदर हमारी माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं बहुत सारी, इसमें सर्कुलेटर है, कपलर्स हैं, उसके बाद आपके सिग्नल जनरेटर्स हैं। तो माइक्रोवेव डिवाइसेस जो लॉसेस ऑफर कर रहे हैं वो होंगे हमारे प्लम्बिंग। हाँ जी क्लास, बेटा बीच में कनेक्शन लॉस हुआ था, आवाज आ रही है अभी? एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. अब आ रही है। आ रही है। यहाँ पे कॉलेज Yes, में ma'am. वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है, बीच बीच में कनेक्शन लॉस हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, हम क्या बात कर रहे थे? I was saying, I was trying to make you remember the number of types of losses। तो पहला आप तरीका याद करने का ये है कि आप उस ब्लॉक डायग्राम को इमेजिन कीजिए, जो ब्लॉक डायग्राम आपका रडार सिस्टम का है, जिसमें कि ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन दोनों होते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर होते हैं आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेस, और सॉरी ये आपकी माइक्रोवेव डिवाइसेस, सॉरी, और माइक्रोवेव डिवाइसेस में जो लॉसेस मिलते हैं वो कहलाते हैं प्लम्बिंग लॉस। उसके बाद होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि सिग्नल को कैरी कराती है टुवर्ड्स टारगेट एंड दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द टारगेट। तो ट्रांसमिशन लाइंस जो लॉसेस ऑफर कराती हैं वो कहलाते हैं आपके ट्रांसमिशन लॉसेस या ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी बेटा, स्क्रीन No, दिख ma'am. रही अभी नहीं है? हो रही। हो रही है ना? No, ma'am. क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता मुझे कि कनेक्शन लॉस के साथ स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख रही चलिए, है। नहीं दिख रही? नहीं, मैं पूछ No, रही हूँ। ma'am. अब हुई? अब दिख रही है? यस। मैम स्टार्ट हो रही है अभी। अच्छा अभी आई अभी yes, मैम अब दिख रही है। दिख गई? यही दिख रहे हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, डुप्लेक्सर लॉस, एंटीना लॉस, यही दिख रहे हैं ना सारे? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. मैंने दूसरी चीज़ बताई कि इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो वो भी लॉसेस ऑफ करते हैं। फिर इसके अंदर मेन एक कंपोनेंट है या मेन जो डिवाइस है
डुप्लेक्सर है जो कि डिवाइड करता है ट्रांसमिशन पाथ और रिसीविंग पाथ को, तो ये भी लॉसेस ऑफर करता है। उसके बाद इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है, वो है एंटेना। एंटेना जो है वो दोनों के लिए काम में आता है, ट्रांसमिशन के लिए भी काम में आ रहा है, रिसेप्शन के लिए भी काम में आ रहा है। तो डेफिनेटली एंटीना भी कुछ लॉसेस ऑफर करेगा। तो एंटीना लॉसेस जो है मेनली है एंटीना बीम शेप लॉस एंड स्कैनिंग लॉसेस। तो ये जो लॉसेस हैं ये मैं अलग से एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दूसरी, उसमें मैं आपको ये शेयर करके दिखाती हूँ मेन लॉसेस। एक सेकंड बताइए, शेयरिंग हाँ जी, मिला बेटा आपको शेयरिंग? हाँ अभी नहीं आई। नहीं मिला? तो करिए क्या है ना, नेट का भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करती हूँ वापस इसको शेयर मैम स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है पर कुछ स्क्रीन दिख नहीं रही। अभी आया? अब आया? बीम शेप लॉस लिखा हुआ दिखाई हाँ दिया? नहीं है, आ गया आ गया। आ गया? आ गया। ठीक है। सो जो भी हम एंटीना लॉसेस की बात कर रहे थे, तो मेनली उसमें क्या क्या है आपके बीम शेप लॉसेस हैं और स्कैनिंग लॉसेस हैं। बीम शेप लॉस क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है एंटीना। एंटीना का एक पर्टिकुलर बीम होता है, एंटीना बीम होता है। So when the antenna receives the signal, जो उसकी क्वालिटी ऑफ सिग्नल है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल है, वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाता है। आपका टारगेट एक फार डिस्टेंस पर है, ठीक है? टारगेट इज प्रेजेंट एट अ फार डिस्टेंस। टारगेट से जो सिग्नल, जो पल्स रिसीव हुआ, वो फाइनली एंटेना पर आते आते उसका जो शेप है, जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, मॉड्यूलेट हो जाते हैं, दोनों में ही चेंज आ जाता है। किसकी वजह से चेंज आता है? एंटेना की शेप ऑफ बीम की वजह से। एंटेना की बीम शेप की वजह से जो रिसीव्ड सिग्नल है फ्रॉम द टारगेट also gets altered or also gets modulated and mainly in amplitude। ये बात समझ में आ रही है भाई? एंटेना कुछ काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर सिग्नल पास कर रहा है ना? तो एंटेना इज अ काइंड ऑफ अ फिल्टर। सो बेसिकली these are designed to give a specific band signal, है ना? तो फ्रीक्वेंसी बैंड तो देता ही देता है, ये बाकी को फिल्टर आउट कर देता है, लेकिन इसकी जो बीम शेप है, इट ऑल्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लॉस होते हैं, जो चेंज आता है, वो कहलाता है आपका बीम शेप लॉस। क्लियर है? हाँ जी क्लास, ठीक है ये बात। उसके बाद एक आता है स्कैनिंग लॉस। स्कैनिंग लॉस क्या होता है कि जब एंटीना बहुत रैपिडली सिग्नल को स्कैन करता है और रिसीव करता है, तो गेन ऑन ट्रांसमीटर इज नॉट द सेम एज द गेन ऑन रिसीवर। तो एंटीना का आउटपुट जो है वो एंटीना से निकल के ट्रांसमीटर पे चेक किया जाएगा और रिसीवर पे चेक किया जाएगा। तो दोनों ही केसेस में गेन जो है वो डिफरेंट मिलते हैं। कब होता है? जब एंटीना बहुत तेजी से स्कैन करता है सिग्नल्स को, बहुत स्पीडली काम कर रहा है, तो गेन्स आर नॉट सेम, देन दिस टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज द स्कैनिंग लॉस। ठीक है, ये लॉस भी समझ में आ गया? मैम गेन मतलब नहीं मैम, ये समझ में नहीं आया। इनका मतलब तो बड़ा सिंपल है ना, कि एंटीना को जो मैम सिग्नल नहीं मैम, ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें गेन की क्या जरूरत है मैम? मतलब वो तो पहले से ही हाई हाई मतलब
हाईली गेन्ड होगा ना, तो रिसीव में गेन की ज़रूरत ट्रांसमिट करते वक्त ये है ना कि हमें ये, अगर मेरा टारगेट डिटेक्ट हो पाया, ठीक है, टारगेट से मुझे यूजफुल यस सिग्नल मैम। वहाँ से इमेजेस कैप्चर हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन गेन सफिशिएंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी हाई। तो अगर सिग्नल जो मेनली रिसीव कर रहे हैं, मेनली तो रिसीविंग के टाइम पर ही है ये प्रॉब्लम, बट हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रांसमिट करते टाइम भी मेरा गेन जो है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एंटेना प्रॉपर्टी विच इज द रैपिड स्कैनिंग। समझ आ रहा है? तो दोनों केसेस में गेन फ्लक्चुएट हो सकता है, वेरी कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है, लॉसेस मिल सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्कैनिंग लॉस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस अकर्स इज लिमिटिंग। ओके मैम। हाँ, लिमिटिंग, लिमिटर पढ़ा है आप लोगों ने? लिमिटर क्या करता है? डू यू नो व्हाट इज लिमिटर? हाँ, किसी को पता है लिमिटर का फंक्शन? मैम शायद पढ़ा नहीं है लिमिटर। पढ़ा? लिमिटर तो बेटा पता होना चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। लिमिटर क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आते हैं काइंड ऑफ नॉइज फॉर्म में, है ना, तो उन चेंजेस को या एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को लिमिट करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। सो ऑलवेज याद रखना, लिमिटर जो है वो एम्पलीट्यूड के लिए काम करता है और फिल्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है ना। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर भी मेरा एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास करके अनवांटेड को रोक देता है, और लिमिटर क्या करता है? डिजायर्ड एम्पलीट्यूड को पास करके जो अनवांटेड वेरिएशन या नॉइज फॉर्म आ रही है और उसको लिमिट करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड को कुछ घटा देता है। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो यहाँ क्या यस लिखा मैम। हुआ है, यहाँ लिखा है कि लिमिटिंग इन द रडार रिसीवर कैन लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन। अब रडार रिसीवर जितना लिमिट कर देगा, तो पॉसिबिलिटी है कि इतना लिमिट हो जाए कि मेरा जो सिग्नल है वो डिटेक्ट ही ना हो पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन लोअर हो जाए। हो सकती है ना, क्योंकि रडार में जो हमें रिसीव होते हैं ना, वो स्मॉल पैचेस मिलते हैं, जस्ट स्पॉट टाइप मिलते हैं, धब्बे टाइप मिलते हैं, और उसी से हम डिटेक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे कोई डिवाइस है या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसमें भी अगर हमने रिसीवर पे अगर लिमिटर लगा दिया जो कि एम्पलीट्यूड को घटा देता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन भी लोअर हो जाती है, हो सकती है। आ रही बात समझ में? सो यहाँ लिखा है, ऑल्दो अ वेल डिजाइंड एंड engineered receiver will not limit the received signal under normal circumstances। तो नॉर्मली ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा सिस्टम है, अच्छा रिसीवर है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो लिमिटिंग की सफिशिएंट रहेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल लिमिटिंग ऑफर करेगा और पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन को नहीं घटाएगा, लेकिन हो सकता है, इट मे हैपन, ये होगा कैन लोअर, कर सकता है, पर नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? But some receiver, however, might employ limiting for some special purposes, as for pulse compression processing। पल्स कंप्रेशन में मैंने एग्जांपल बताया, पल्स कंप्रेशन का मतलब क्या है? नॉट इन टाइम डोमेन बट इन एम्पलीट्यूड डोमेन। सो एम्पलीट्यूड फॉर्म में हमने कुछ स्पेशल पर्पसेस में पल्स कंप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड कंप्रेस हो जाता है। बेसिकली वो नॉइज कंप्रेस करने के लिए ही होता है, और अगर एम्पलीट्यूड कंप्रेस हुआ तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेरा रिसीव्ड सिग्नल है वो भी कम हो जाएगा, और जो टारगेट है उसको रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो सकती है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम में, किसी रिसीवर में लिमिटर लगाया हो, तो लिमिटर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट सम स्पेशल रिसीवर्स में, सम स्पेशल केसेस में लिमिटर जो है वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। क्लियर है ये बात या नहीं, बताइए? यस मैम क्लियर। उसके बाद आता है कि लिमिटिंग रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ only a fraction of dB for large number of pulses accumulated। तो ये एक लेवल ऑफ कंप्रेशन बता रहे हैं कि किस लेवल का
लॉस ऑफर करता है लिमिटर, ये फ्रैक्शन ऑफ डीबी। डीबी पता है ना आपको, जो एम्पलीट्यूड्स हम डेसिबल स्केल में मेजर कर रहे हैं, गेन्स हम डीबी स्केल में मेजर कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ डीबी का ही ये लॉसेस ऑफर करते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखी है, प्रोवाइडेड द लिमिटिंग रेशियो इज एज लार्ज एज 2 और 3 टू द पावर 10। ये चीज़ को लिखना चाहेगा तो लिख लो। यहाँ लिमिटिंग रेशियो के बाद डॉट लगा हुआ है ना, फुल स्टॉप लग गया है। अगर कोई पेन पेपर लेके बैठे हैं या लिखना चाहते हैं तो सुन लिख लीजिए कि लिमिटिंग रेशियो जो है वो 2 और 3 टू द पावर 10 मतलब बहुत हाई हो तो हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो उसकी जो रिडक्शन है वो फ्रैक्शन ऑफ डीबी स्केल में होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो लिमिटिंग रेशियो है वो सफिशिएंटली मेंटेन करना पड़ेगा टू हैव द लिमिटिंग लॉसेस मिनिमम, to have the limiting losses minimum. Yes, किसकी आवाज आ रही है बेटा? Mute yourself. Who is speaking? हाँ जी बेटा, आवाज please try to avoid this. चलिए आगे बढ़े। लिमिटिंग लॉसेस समझ में आ गए। उसके बाद होते हैं कोलैप्सिंग लॉस। कोलैप्सिंग लॉस क्या बोल रहा है? If the radar were to integrate additional noise samples along with unwanted signal to noise pulses, the added noise results in degradation called collapsing loss. ठीक है, तो मतलब कहने का है कि हम कई नॉइज सैंपल्स को भी अगर रिसीव कर रहे हैं रडार से, क्योंकि रडार रिसीवर क्या है, रडार रिसीवर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अंदर जो सिग्नल आ रहे हैं और एक हमारी डिफाइंड रेंज पे अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ कोई अनवांटेड सिग्नल्स भी रिसीव हो रहे हैं तो उस सबको भी नॉइज मान के ऐड कर सकता है। तो उसको तो पॉसिबिलिटी देते हैं ना कि मान लो 10 सिग्नल आ रहे हैं तो 10 में से 9 नॉइज हैं और एक ही सिग्नल है, लेकिन वो क्या करेगा, वो तो 10 के 10 को रिसीव करेगा ना, तभी तो वो उसमें से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ भाई इन 10 में से ये 9 जो है वो मेरी टारगेट नहीं है, जो कि सिग्नल नहीं है और एक ही मेरा सिग्नल है। तो जितना ज़्यादा इंटीग्रेट कर पाएगा ये नॉइजेस को उतना ही अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन होगा, है ना बात? ठीक है, तो ये अगर इंटीग्रेट करता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्सिंग लॉसेस। तो कोलैप्सिंग लॉसेस का मतलब है नंबर ऑफ रेंज इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे लिखा है इट कैन अकर इन डिस्प्ले व्हिच कोलैप्स द रेंज इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेंज इंफॉर्मेशन मिलती है और आपस में कोलैप्स कर जाती है। तो collapsing loss can occur when the output of high resolution radar is displayed। अच्छा एक और चीज़ भी है कि अगर आपका जो डिस्प्ले डिवाइस है वो हाई रेजोल्यूशन है, जैसे कि CRT, अगर मान लो CRT पे इमेज डिस्प्ले हो रही है तो CRT हैज टू बी हाई रेजोल्यूशन। अगर मेरा आउटपुट जो है वो हाई रेजोल्यूशन radar पे डिस्प्ले हो रहा है, when the output of high resolution radar is displayed on the device which is having a low resolution। अच्छा, तो हाई रेजोल्यूशन रडार का आउटपुट लो रेजोल्यूशन डिवाइस पे अगर डिस्प्ले होगा तो क्या होगा, हमारा सिग्नल जो है वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, क्रैक हो जाएगा और तब भी जो लॉसेस होते हैं वो आपके कोलैप्सिंग लॉस होते हैं। तो दो रीजन हो गए, एक कि मोर नंबर ऑफ नॉइज पल्सेस आर इंटीग्रेटेड तब भी होगा, और एक कि हाई रेजोल्यूशन रडार सिग्नल लो रेजोल्यूशन रिसीवर पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके कोलैप्सिंग लॉस है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे इन चीज़ों को इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये थियरी है, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो और बुक में भी बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, तो देख लेना क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का पैटर्न आया हुआ है और उस हिसाब से आप स्टडी करो, प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस भी कवर अप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आपकी नॉन आइडियल इक्विपमेंट्स। तो ये नेक्स्ट क्लास में करना या कुछ पूछना है अभी? अच्छा एक चीज़ और, आप लोग बीच बीच में जो कॉल वगैरह करते हैं या कोई भी किसी को प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो मुझे प्लीज़ कॉलेज आवर्स में ही कॉल कीजिए, ठीक है?
और बाकी सभी लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह का काम तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, अपने अपने गाइड से डिस्कस कर रहे होंगे आई होप सब लोग। और मैं सभी को कॉमन एडवाइस ये दूंगी कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च करो। जितना ज़्यादा सर्च करोगे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें कि उसकी फीजिबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, कितना वो इफेक्टिव है इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, और कितना नया है वो कॉन्सेप्ट, कितना आपकी रेंज के अंदर है, आप बना सकते हैं या नहीं, ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखते हुए सर्च करें। ठीक है क्लास? तो पुराने और बहुत ही या फिर मार्केट में ट्रेंड में है ऐसी चीज़ों को सर्च करने के बजाय ये नया करो कुछ, भले ही वो सिंपल हो, बट यस इट हैज़ टू बी सम न्यू। ठीक है, तो ये लॉसेस के बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लियर है? और अभी अटेंडेंस लगा देते हैं। किसी को कुछ जी पूछना है? मैम। हाँ बोलिए। मैम टीआरपी पर अटेंडेंस 0 क्यों हो गई है अब तक की? नहीं बेटा, मैं तो आपको पता ही होगा, आपके सामने ERP पे ही लगाती हूँ बोल के। अब नहीं मैम, मतलब लग तो रही थी अब तक, पर कल तक की लगी है और उसके बाद पहले की सब 0 है। कल तक की लगी है? कहाँ से कल तक की लगी है? मतलब कल से स्टार्ट हुई है लगनी ईआरपी पे, सिर्फ 2 ही लेक्चर डिलीवर, 2 ही अटेंडेड है। अच्छा, कल से ही स्टार्ट हुई है लगनी, ऐसा क्यों? हाँ, और बाकी सब पहले का सब 0 हो गया है। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो आप ही बता रहे, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पहले का 0 क्यों कर दिया इन लोगों ने जब लगातार हाँ अटेंडेंस? मैम, वही क्योंकि आज सुबह अटेंडेंस उसके लिए टाइम टेबल के लिए देखा ना मैंने, जब ईआरपी खोली तो सब अटेंडेंस